वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं क्या दज्जाल लूसीफर है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं अपने प्यारे वॉचर अमित लोखंडे के लिए बना रहा हूं क्योंकि उन्होंने सवाल किया था कि लूसीफर और दज्जाल में क्या फ़र्क है, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, इसको बताया जाए। तो दोस्तों, वैसे तो मैं आपको अपना ओपिनियन बताकर ये वीडियो अभी इसी वक्त यहाँ पर ही ख़त्म कर सकता हूँ कि क्या मेरे मुताबिक दज्जाल लूसीफर है या नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको अपना ओपिनियन ना दूं बल्कि मैं आपको एजुकेट करूं, आपको बताऊं कि क्या क्या चीज़ें दज्जाल के बारे में लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें लूसीफर के बारे में लिखी हैं, और फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन आप खुद ही निकाल लीजिएगा कि क्या दज्जाल लूसीफर है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि दज्जाल का वर्ड जो है इसका क्या मतलब है। तो जो दज्जाल लफ्ज़ है दोस्तों, इसका मतलब है डिसीवर, धोखेबाज, यानी कि प्रिटेंड करने वाला, जो खुद को प्रिटेंड करेगा कि वो मसीह है, वो यीशु मसीह है, यानी कि वो यीशु मसीह बनकर आएगा। वो खुद को ये बताने की कोशिश करेगा, मौजज़ात ऐसे करेगा कि लोगों को बताने की कोशिश करेगा कि वो मसीह है। और जो यहूदी लोग हैं वो ऑलरेडी अपने मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दज्जाल जो है वो आखिरी ज़माने की एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि इसके बाद जो है एंड है, बस इसके बाद फिर आपके लिए कोई टाइम पीछे रह नहीं जाता। जो लोग सोचते हैं ना कि अभी बहुत सारा टाइम रह गया हुआ है, अभी बहुत सारा टाइम है कि मैं गुनाह कर लेता हूँ तो उसके बाद जो है ना मैं सुधर जाऊँगा, तो दोस्तों अब एंड में जो है वो टाइम बिल्कुल भी नहीं रह गया है, अब टाइम बहुत कम रह चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे अजीज़ों, दज्जाल जो है उसकी बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि जो यहूदी लोग हैं वो अपने मसीह का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। वो यीशु मसीह को अपना मसीह नहीं कबूल करते। वो चाहते हैं कि उनके लिए एक ऐसा मसीह आए जो कि पूरी दुनिया पर राज करे, उनको राज करके दिलाए, यानी कि रूल करेंगे पूरी दुनिया के ऊपर। तो इनको ऐसा लीडर चाहिए, ऐसा मसीह चाहिए। तो लूसीफर को अगर हम देखें तो जो लफ्ज़ लूसीफर है इसका मतलब है मॉर्निंग स्टार, यानी कि सुबह का सितारा। तो सुबह का सितारा जो है ये जब अंधेरा होता है तो ये उस वक्त निकलता है। बेसिकली ये वीनस जो प्लैनेट है, जो प्लैनेट वीनस है, वो जब दिखाई देता है सुबह सुबह होने से पहले, आपको पता है तब अंधेरा ही होता है, जब पू नहीं फटी होती है, उससे पहले जो वक्त होता है उस वक्त अंधेरा ही होता है, रोशनी नहीं हुई होती है। तो उस वक्त जो है मॉर्निंग स्टार या सुबह का सितारा जिसको कहा जाता है, वीनस जो है वो नज़र आता है, बड़ा ब्राइट नज़र आता है वो स्टार। तो उसको जो लोग कहते हैं उसको सुबह का सितारा कहा जाता है। तो लफ्ज़ लूसीफर जो है इसका मतलब है रोशनी लाने वाला, क्योंकि यही रात में या अंधेरे में जब सुबह होने वाली होती है तो रोशनी लेके आता है। और इसके अलावा अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होप का है, उम्मीद का है, कि जब रात बहुत हो चुकी होती है और जब दिन निकलने वाला होता है, उस दिन निकलने की उम्मीद जो है वो लूसीफर का मतलब है। जबकि हम जानते हैं कि लूसीफर जो है वो शैतान में तब्दील हो चुका हुआ है, लेकिन ये उसका उस वक्त का नाम है जब ये आसमान पर था और जब खुदा इसको प्यार करता था और जब ये खुदा से प्यार करता था, और उस वक्त इसका नाम लूसीफर था, जो कि बाद में इब्लीस या शैतान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मज़ीद अगर हम सही बुखारी में जो हदीस नंबर 106 है और उस चैप्टर नंबर 30 है, जो कि अबू सैद अल खुदरी से रवायत है कि दज्जाल बंजर जगहों में मदीना से बाहर आएगा और उसे मदीना में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। उस दिन उम्दा से उम्दा आदमी, यानी वो लोग जो ईमान में पक्के होंगे ना, जो बहुत पक्के ईमान में होंगे, वो उससे कहेंगे कि हम गवाही देते हैं कि तुम ही दज्जाल हो जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने हमें बताया था। तो दज्जाल उनसे कहेगा, अगर मैं इस आदमी को मार कर फिर से ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं मसीह हूँ, यानी कि मैं यीशु मसीह हूँ? तो वो कहेंगे कि नहीं, और वो उनमें से एक को कत्ल करके जिंदा करके दिखाएगा। और वही आदमी जिसे वो जिंदा करेगा वो उससे कहेगा कि अब तो मुझे पक्का पता चल गया है कि तुम कौन हो। तो वो दज्जाल कहेगा कि मैं इस आदमी को मारना चाहता हूं मगर मार नहीं सकता। मतलब वो मुर्दे जिंदा कर सकेगा, जबकि लूसीफर मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता।
लूसीफर ने कभी किसी को जिंदा नहीं किया मेरे दोस्तों। कहीं पर भी इस बात की कोई गवाही नहीं है, कहीं पर भी लिखा नहीं गया कि लूसीफर ने या शैतान ने किसी को जिंदा किया हो, और ना वो ऐसा कर सकता है। ये कुदरत सिर्फ खुदा के पास है, और खुदा ही दज्जाल यानी मुखालफे मसीह को जब वो आएगा तो जिन्नात के जरिए, जादू के जरिए मुर्दे जिंदा करने की इजाजत देगा, ताकि कमजोर ईमान वालों को मजबूत ईमान वालों से जुदा किया जाए। खुदा का मकसद जो है, ये पावर या ये कुव्वत जो है, इसको कुछ अरसे के लिए देने का मकसद खुदा का ये है कि जो कमज़ोर ईमान वाले हैं, जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, जो बस दुनिया की देखा देखी खुद को कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार लोग हैं, उनका टेस्ट है ये कि उनको जो है वो मजबूत ईमान वालों से जुदा किया जाए। तो जो मजबूत ईमान वाले होंगे वो अपनी जान भी दे देंगे लेकिन कभी भी उस पर ईमान नहीं लाएंगे। तो इसी तरह जो कमज़ोर ईमान वाले होंगे वो उसके मोजज़ात को देखकर, मुर्दों को जिंदा करते हुए इसको देखकर, आसमान से आग मंगवाते हुए इसको देखकर उसको सजदा कर देंगे, उसको खुदा तस्लीम कर लेंगे, उसको मसीह तस्लीम कर लेंगे। मजीद दोस्तों, दज्जाल के बारे में कुरान मजीद में हमें ये लफ्ज़ भी नहीं मिलता कि दज्जाल लफ्ज़ भी नहीं मिलता, और ना ही इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हदीसों में इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है जो इसे पहचानने के लिए काफ़ी है। जैसे दज्जाल के बारे में बताया गया है कि दज्जाल एक आदमी है, यानी कि वो एक इंसान है, और दज्जाल एक आंख से अंधा है, यानी अपनी राइट आई से, यानी दाएं आंख से वो अंधा है। लूसीफर के बारे में कलाम मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा गया कि वो दाईं आंख से महरूम है या उसकी एक आंख है। हाँ, अलबत्ता इल्यूमिनाटी वाले जो हैं वो लूसीफर को एक आंख से तशबीह देते हैं, या एक आंख वाला सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है जिसको वो फॉलो करते हैं। बेसिकली इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट दज्जाल का है, दज्जाल एक आदमी ज़रूर है जो कि एंड टाइम्स में आएगा, लेकिन दज्जाल जो ये चीज़ है या जो ये सारा सिस्टम है वो बेसिकली एक सिस्टम को एक्सपोज किया जा रहा है कि उसकी एक आंख होगी। अब एक आंख का हरगिज़ ये मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अहादीस हैं कि जिसमें हम पढ़ सकते हैं कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान उसके माथे पर लिखा होगा काफिर, यानी कि उसकी दो आंखें हैं, ठीक है, जिसमें से एक में से वो ब्लाइंडेड है, यानी कि वो प्योरली एक आंख वाला नहीं होगा जैसे इल्यूमिनाटी वाले दिखाते हैं कि उसकी वन आई है, वन आई ऑफ लूसीफर जिसको कहते हैं। तो दोस्तों अगर सीखें हम यहाँ पर तो सीखने की बात यह है कि जैसे इल्यूमिनाटी एक सिस्टम है, एक सीक्रेट सोसाइटी है, इसी तरह दज्जाल जो है वो एक सिस्टम है जिसका वो लीडर होगा। ये इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो जब आएगा तो उसका नाम दज्जाल होगा, उसका नाम दज्जाल नहीं होगा। इस सारे सिस्टम का, इस फितने का नाम जो है वो दज्जाल दिया गया है, यानी कि डिसीवर आएगा जो कि बहकाएगा, लोगों को धोखा देगा, यीशु मसीह बनकर दिखाएगा, फॉल्स मोज़े करेगा, पूरी दुनिया को यकीन दिलाएगा कि वही आने वाला मसीह है, और ये सब कुछ वो जो है जादू के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए करेगा। तो दोस्तों अगर हम देखें वन आई जो है इसका क्या मतलब है, तो बेसिकली वन आई का मतलब दोस्तों ये है कि ये लोग अच्छाई और बुराई को, ये जो सारा सिस्टम है ना, इसके लोग जो हैं ये अच्छाई और बुराई को एक ही चीज़ समझते हैं। इनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी इनके लिए बुरा नहीं है। इनके लिए अगर कुछ बुरा है तो वो सारा कुछ ही बुरा है, और अगर कुछ अच्छा है तो सारा कुछ ही अच्छा है, यानी कि ये अच्छाई और बुराई को कभी भी नाप तोल कर नहीं चलते, इनके लिए सब कुछ ठीक है। तो यही चीज़ जो है लूसीफर के बारे में अगर हम देखें तो उसके लिए भी कुछ अच्छा नहीं है, वो बुराई बढ़ चढ़ के करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये अच्छी है। इसी तरह जो दज्जाल है या दज्जाल का जो सिस्टम है, जो फितना है, उसके अंदर अगर हम देखें तो उनको भी कोई चीज़ राइट और रॉन्ग नहीं नज़र आ रही है। लोगों को जो इस सिस्टम में जुड़ जाएंगे, जो इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनके लिए अच्छाई और बुराई कुछ नहीं है, बस सब कुछ जो है वो सही है और सब कुछ सही हो रहा है। अब एक और पॉइंट है दोस्तों जो कि हमें सीखना ज़रूरी है कि दज्जाल एक आदमी है, यानी कि वो एक इंसान है, ठीक है, लेकिन लूसीफर को अगर हम देखें तो वो फॉलन एंजल है जो कि आसमान से गिराया गया था, और उसके बाद अब आप उसको बेशक जिन कह दीजिए या उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, ये खुदा के खिलाफ है। पहले ये होप और लाइट का निशान था, उम्मीद का निशान था, रोशनी का निशान था, लेकिन अब जो है ये मौत का निशान है। अब ये डिसीविंग या लोगों को धोखा देने का निशान है, या लोगों के साथ जितनी भी बुराई है उसको करने के लिए जो है वो लूसीफर को जिम्मेदार माना जाता है।
अब ये जो पॉइंट मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं ना, इससे आपको सारा कंक्लूजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या दज्जाल लूसीफर है या नहीं है। दज्जाल का वर्ड मैं जब भी बोलूं तो आपने समझ जाना है कि मैं एंटी क्राइस्ट की बात कर रहा हूं, मुखालिफ मसीह की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों एंटी क्राइस्ट को मारने के बाद, यानी कि यीशु मसीह एंटी क्राइस्ट यानी कि दज्जाल को मारने के बाद लूसीफर यानी शैतान को अपनी 1000 साला बादशाहत कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर के लिए खोलेंगे, ताकि वो तमाम कौमों को यीशु मसीह के खिलाफ भड़काकर जूझ माजूज की जंग करवाए। दोस्तों आपको समझ आ रही है, एंटी क्राइस्ट को मार दिया गया है, दज्जाल को मार दिया गया है, और उसके बाद कैद से आजाद किया जा रहा है लूसीफर को, यानी कि शैतान को। तो दोस्तों ये एक पॉइंट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो एंटी क्राइस्ट है या दज्जाल है वो लूसीफर है कि नहीं है। ये आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको क्या समझ आई है, क्या लूसीफर दज्जाल है या नहीं है। मजीद अगर हम दोस्तों लूसीफर को देखें तो लूसीफर खुद किसी से भी फाइट नहीं करता, किसी से भी लड़ाई नहीं करता, बल्कि दूसरों को उकसाता है, यानी कि इनडायरेक्टली वो फाइट को क्रिएट करता है किसी के जरिए, लेकिन वो खुद आकर कभी भी फाइट नहीं करता। जिसका मेन रीजन या उसकी वजह यह है कि लूसीफर या शैतान जो है उसको ऑलरेडी खुदा ने बेड़ियों से, जंजीरों से जकड़ रखा है, उसको बांध रखा है, और उसको अपनी 1000 साल बादशाहत के बाद उसको खोला जाएगा, ताकि आखिरी जंग जो है, जूझ माजूज की जंग है, वो की जा सके। और उसके बाद जो है बिल्कुल जमीन को नया कर दिया जाएगा, और उसके बाद नया आसमान और नई जमीन होगी। तो दोस्तों अगर हम दज्जाल को देखें तो दज्जाल लोगों को कत्ल करवाएगा, कत्ल करेगा, और वो खुद यीशु मसीह से और उसकी फौज से, जो कि फरिश्तों की आसमानी फौज है, उससे लड़ने के लिए तैयार होगा और उससे लड़ेगा। और उसके रिजल्ट में हमें पता है कि यीशु मसीह उसको मार देंगे, और उसके बाद उनको जो है आग में फेंका जाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इससे आसान अल्फाज में और इससे छोटे से छोटे टाइम में मेरे ख्याल से हम इससे ज़्यादा क्लियर मैं आपको नहीं बता सकता कि लूसीफर जो है वो शैतान है और जो दज्जाल है वो एंटी क्राइस्ट है, और ये दोनों एक नहीं है। इन दोनों का मिशन एक ज़रूर है, लेकिन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट लोग हैं, दो डिफरेंट पार्टीज हैं जो कि एक ही मिशन में काम कर रही हैं, लेकिन ये एक नहीं है। तो दोस्तों इस तरह की मजीद वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपका कोई सवाल है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या समझने में दुश्वारी हो रही है, तो आप वो सवाल कमेंट में छोड़ सकते हैं। जैसे हमारे काबिल वॉचर अमित लोखंडे ने ये सवाल छोड़ा और उन्होंने पूछा कि लूसीफर और दज्जाल में क्या फ़र्क है। इसी तरह आप भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं और मैं इसी तरह वीडियो बनाकर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।